हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने 2 चैप्टर इस चैनल पे पढ़ा दिया अप्लाइड फिजिक्स में। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक, मात्रक एवं बीमा। सेकंड चैप्टर हमने फोर्स एंड मोशन को पढ़ा दिया। ठीक है, जो हमारा इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे जाके देख लीजिए। चैप्टर 3 है कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, चैनल को हम ये नहीं कहेंगे कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा कंटेंट होगा, तो आप लोग खुद ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और वरना न करिएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो पहला है हमारा कार्य। बात करेंगे कार्य क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कार्य क्या होता है, घर्षण एवं उसके प्रकार। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम का, उसे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ऑल अपडेट मिलेगी। ठीक है, सभी कक्षाएं की इस चैनल पे ऑल कक्षाएं चलेंगी। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर की ऑल कक्षाएं चलेंगी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, और जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ, आप लोग कमेंट करिए, मैं वो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। फर्स्ट में हमारा पढ़ेंगे कार्य क्या होता है, दूसरा हमारा घर्षण एवं इसके प्रकार, फ्रिक्शन एंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तीसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन फैक्टर। चौथा हमारा जो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो आएगा एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क एनर्जी थियरम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, शक्ति पावर क्या होता है। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य, कार्य क्या होता है, देखिए। कार्य किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी हम कार्य तब कह सकते हैं जब उस पर लगाया गया, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की दिशा में अगर विस्थापन हुआ, ठीक है, उसका गुणनफल क्या कहलाता है। लगाया गया फोर्स और उस दिशा में हुए विस्थापन का गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। W = F/s, फोर्स F है और S क्या है, विस्थापन है। ठीक है, तो ये हमारा कार्य था। घर्षण, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, गति की दिशा के विपरीत लगने वाले विरोधी बल को घर्षण कहते हैं। हम जिस दिशा में गति कर रहे हैं उसके जो विरोधी बल, विरोध में जो लगे, ठीक है, विरोधी बल को घर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी तल पे, आप कोई भी तल पे ये फ्रिक्शन करा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चल रही है मान लीजिए रोड पे, तो उसके जो विपरीत दिशा में जो विरोधी बल लगेगा वो क्या है, घर्षण कहलाता है। ठीक है, ये घर्षण है। स्थैतिकी घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस। फर्स्ट इसमें है स्थैतिकी घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है। तीनों घर्षण का प्रकार पूछता है बोर्ड में। ठीक है, तो इसे आप बढ़िया से पढ़िए और नोट डाउन करिए। ठीक है, इतना बेस्ट नोट आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। आप और भी यूट्यूब चैनल खोज सकते हैं जिसमें आपको एकदम जो है बुक का फोटो करके उसी का वीडियो मिलेगा। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीके से मैंने ये नोट्स बनाया है। ठीक है, तो स्थैतिकी घर्षण क्या होता है, पिंड की विरामावस्था में पिंड पर लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिकी घर्षण कहते हैं। पिंड की जो विरामावस्था में, ठीक है, रुकी हुई अवस्था में जो हमारा घर्षण बल लगता है उसे स्थैतिकी घर्षण बल कहते हैं। इसे Fs से निरूपित करते हैं। F=F, गतिज घर्षण। ठीक है, गतिज घर्षण क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, गति की अवस्था में पिंड पर लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण कहते हैं। जब कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम गतिज घर्षण कहते हैं। इसे F से निरूपित करते हैं। F=F, सीमांत घर्षण। मार्जिनल फ्रिक्शन, यदि पिंड पर बाह्य बल का मान लगातार बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जब पिंड गति करने वाला ही होता है। इस समय स्थैतिकी घर्षण बल का मान अधिकतम होता है, जिसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। जब कोई भी पिंड है, बॉडी है, उस पर हम फोर्स लगाते गए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो पिंड क्या है, गति करने वाला होता है, तो उस समय जो स्थैतिकी घर्षण का अधिकतम जो मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। घर्षण का नियम, रूल ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण का प्रथम जो नियम है, घर्षण का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, दूसरा हमारा होगा घर्षण बल की दिशा पिंड के सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, जो घर्षण बल की दिशा होती है, पिंड की जो दिशा होती है, उसकी गति की जो दिशा होती है उसकी क्या होती है, विपरीत होती है। घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। ठीक है, घर्षण बल का मान पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, घर्षण बल का जो मान है वो पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। ठीक है, घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन ऑफ फैक्टर। ठीक है, घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण के नियम से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो F=μr, जहाँ म्यू एक क्या है, नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। μ=F/R, म्यू एक मात्रकहीन भीमाहीन राशि है। ठीक है, स्थैतिकी घर्षण जिसे μs से निरूपित करते हैं। μs=Fs=μs × R, गति
गतिज घर्षण तथा गतिज घर्षण गुणांक में संबंध, ठीक है। ये एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के आर, घर्षण कोण फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल होता है म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हम पढ़ लेते हैं ऊर्जा, एनर्जी क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछता है। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में बराबर होता है या परिवर्तन के रूप में प्राप्त होता है। किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। कोई भी पिंड पर आप कार्य कर रहे हैं वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ये प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है। तो प्रूफ इसका निगमन देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, दो पिंड दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ दो पिंड हमने दिखा दिया है। ये हमारा, एक मिनट, ठीक है, ये हमारा पिंड है। एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें ये दो पिंड है, ठीक है। पहले हमने एक पर V1 लगा है फोर्स और एक पर U1 लगा है। पहले हमने इस पर U लगाया, ठीक, तो ये V यहाँ तक S तक ये चला गया, ठीक है। तो माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड प्रारंभिक वेग जिसका U है, ठीक है, प्रारंभिक वेग U है, ठीक है, एंड U है, वेग से गति करता है। पिंड पर गति की दिशा में बाह्य बल F लगाने पर पिंड में ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जब F लगाएंगे तो ए त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे पिंड ए त्वरण के यश विस्थापन के बाद भी वेग प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य W=Fs cos थीटा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो W=Fs, क्योंकि यहाँ कोई हमने cos थीटा, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है, कोई कोण नहीं है, ठीक है। तो हमारा Fs हो गया, W=Fs। आप जानते हैं Fs, F जानते हैं आप, M में होता है, ठीक है, F=M में होता है, आप ये जानते हैं। तो हो जाएगा W ये हो जाएगा, ये हो जाएगा M में, ठीक है, रख दिए। तो W क्या हो गया, MAS। ये समीकरण 1 बना लें गति के तृतीय नियम से। गति का तृतीय नियम ये आप जानते हैं, V² = E² + 2AS। अब 2AS इधर कर लेंगे और इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा V² - U², ठीक है। इसका आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। इसका हम आगे यस का इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है, यस और यस हम यहाँ रहने देंगे और ये 2A ट्रांसफर कर देंगे, तो V² - U²/2A। इसे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमने बनाया था W हमने देखिए समीकरण 1 हमने बनाया था W=MAS, ठीक है, MAS, ठीक है, यही हमने बनाया था ना, MAS। तो यस की जगह पे हमने रख दिया V² - U²/2A। यहाँ A से A कट गया, ये A से A कट गया, ठीक है, A से A कट गया, हमारा हो गया W=M V² - U²/2, ठीक है, ये हो गया। तो W हो गया हमारा, ये कोष्टक के अंदर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 mv² - 1/2 mu², ठीक है। तो हो जाएगा यदि 1/2 mv² = K2, इसे हम K2 मान लेते हैं, तथा 1/2 mu² = K1, तो हमारा आ जाएगा W K2 - K1। और ये क्या है, ये है हमारा गतिज ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। तो W ΔK, ठीक है, यही हमारा वर्क पावर एनर्जी थियरम है, ठीक है, कि हमारा जो किया गया कार्य वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही स्टेटमेंट था और ये है प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। किसी भी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। कोई भी निकाय उसकी संपूर्ण ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत के बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन का ये रूल है कि कुल ऊर्जा इसकी किसी भी यांत्रिक का या कुल यांत्रिक ऊर्जा किसी भी वस्तु की क्या रहती है, नियत रहती है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। U = K + U। इसका हम निगमन करते हैं, ठीक है, निगमन करते हैं जैसा कि हम डायग्राम में ये देखें, ठीक, हम डायग्राम में ये करते हैं। एक मिनट, डायग्राम में जैसा कि हम दिखाएं हैं, ठीक है, ये है डायग्राम, ठीक। ए पॉइंट है, एक बी लिए हैं और एक नीचे ये रहेगा हमारा सी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ठीक है, ये है सी पॉइंट, ठीक है। तो देखते हैं, माना यम द्रव्यमान का पिंड, कोई यम द्रव्यमान की बॉडी है, ठीक है, जो पृथ्वी से यह ऊंचाई पर रखा है, ठीक है, जैसे डायग्राम में दिखाएगा। बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा बिंदु पर ए पर होगी, ठीक है, U = mgh,
के इज इक्वल टू जीरो, कोई इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी क्योंकि ये गति कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू के प्लस यू, अपने जानते हैं अभी आप जाने हैं कि ई इज इक्वल टू के प्लस यू होता है, तो ई वन इज इक्वल टू हो जाएगा के का मान जीरो है तो जीरो प्लस एम जी एच, ई वन का मान हो गया एम जी एच, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। बिंदु बी पर, बिंदु बी ये है, ठीक है। बिंदु बी पर हम देखेंगे यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, एच यहाँ से, ठीक है, ये है एच, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है एच, ठीक है। तो हो जाएगा एच माइनस एक्स, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक है। तो के इज इक्वल टू आप निकालेंगे यहाँ तो हो जाएगा, आप यहाँ वी वन वेग से गति कर रहा है तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी वन स्क्वायर। वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू आप जानते हैं वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एक्स, ठीक है। ये हमारा इसके अनुसार आ जाएगा 2gh होता है तो यहाँ x है, ठीक है, 2gh तो यहाँ x हो जाएगा, ठीक है, 2gh, ठीक है। तो हमारा वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gx, ठीक है। तो हमारा ये आ गया k इज इक्वल टू 1/2 एम, ठीक है, एम ये है, ठीक है। और k का जगह हम क्या v1 की जगह पे मान रख देंगे 2gx, ठीक है। तो हमारा 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा k इज इक्वल टू एम जी एक्स, ठीक है, ये x है, ठीक है, इसे एच मत समझिएगा। E2 इज इक्वल टू हो जाएगा k प्लस यू, ठीक है। अभी हमने पहले लाया था, ठीक है, k का मान हमने निकाला है अभी एम जी एक्स, ठीक है, और हमने अभी u का मान निकाला था पीछे एम जी एच माइनस एक्स, एम जी एक्स, देखिए ये है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये हमारा है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक है। तो इसे हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एम जी एक्स से ये एम जी एक्स से एम जी एक्स खत्म, हमारा आ जाएगा E2 इज इक्वल टू एम जी एच, ये है समीकरण नंबर 2, ठीक है। बिंदु सी पर इसी प्रकार देख लें, बिंदु सी पर आते हैं तो पिंड रुक गया होगा, इसलिए इसकी जो होगी स्थितिज ऊर्जा वो जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक ऊर्जा रहेगी, ठीक है। काइनेटिक ऊर्जा के इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 के 1/2 एम वी टू स्क्वायर, ठीक है, इसका यहाँ बेग V2 हो जाएगा। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है। तो यहाँ हमारा u क्या है, जीरो है, तो हो जाएगा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो k का मान k इज इक्वल टू हम रख देंगे 1/2 एम और v के जगह पर रख देंगे 2gh, ये 2 से 2 खत्म, आ जाएगा k इज इक्वल टू हमारा mgh। तो हमारा E3 का मान k प्लस u, तो mgh प्लस जीरो, इसलिए हमारा आ जाएगा E3 इज इक्वल टू mgh, ये हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो समीकरण 1, 2, 3 से हम देखते हैं कि तीनों में क्या आया है, E1 इज इक्वल टू हम देखें E1 इज इक्वल टू हमारा आया है mgh, ठीक है, E3 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू mgh, ठीक है, ये हमारा आया। फिर हम E3 देखें mgh आया है। तो समीकरण 1, 2, 3 से E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3, यही क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन नियम है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। अगला हमारा देखते हैं शक्ति, पावर क्या है, किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। कोई भी मशीन है उसे एकांक समय में जो किया गया कार्य होता है वही शक्ति कहलाता है। शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय, P इज इक्वल टू W/T, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला हम सब चैप्टर 4 चालू करेंगे, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। और इस चैनल पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की ऑल सेमेस्टर की कक्षाएँ चलती हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर की हो, ठीक है। तो आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों में बताइए, ठीक है, कि इस पर ऑल कक्षाएँ विद PDF के साथ, बेस्ट नोट के साथ मिल रही हैं, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे बोर्ड में, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, 35 से 40 नंबर का आप करके आएंगे, ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है, थैंक यू।